कैसे लगी आप नशे पे? मैं जहाँ पे जिनके करती थी ना काम, वो मियाँ बीवी दोनों करते थे। आपके खामन ने आपको क्यों छोड़ा था? वो इस वजह से क्योंकि वो कहता है बेटियाँ पैदा हो रही हैं तुम्हारे घर में ना। फिर अब आप नशा पानी कैसे पूरा करती हैं? मांगती हूँ मैं। गले लगाती हैं बच्चियों को? लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप नशा छोड़ देंगी, आप यहाँ से वापस अपने घर जाएंगी अपनी बच्चियों के पास। इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, मैं आज एक फुटपाथ के ऊपर बैठा हूँ। यहाँ पर ये ख़ातून है, इनका नाम शादिया भट्ट है, जबकि एक इनके साथ साहब भी बैठे हैं। ये पाउडर का नशा करती हैं। ख़ातून होकर ये नशा करना, फिर वो भी इस हालात में कि ये फुटपाथ के ऊपर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये इन हालात तक कैसे पहुँची, इन्हें ये नशे की लत कैसे लगी, या फिर क्या वजह बनी कि ये आज ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हैं, इन्हीं से जानते हैं, इनसे बात करते हैं। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं कि आप कौन कौन सा नशा करती हैं? जी मैं तो बहुत ज़्यादा बस वाइट का नशा करती हूँ। वाइट का क्या वाइट क्या होता है, इसे क्या कहते हैं? पाउडर इसको बोलते हैं। पाउडर बोलते हैं? हाँ जी। आप पाउडर का नशा करते हैं? हाँ जी। पाउडर का नशा तो बड़ा ख़तरनाक होता है। हाँ जी। तो कैसे लगी आप नशे पे? मैं जहाँ पे जिनके करती थी ना काम, वो मियाँ बीवी दोनों करते थे। तो जैसे मेरे मियाँ ने मुझे छोड़ा था ना, तलाक वगैरह दी थी, 2 बच्चियाँ थी मेरी, तो उसके बाद मैं उनके घर में काम करना शुरू हो गई थी। और जैसे ही मुझे अपने घर से थोड़ी सी परेशानी वगैरह हुई, टेंशन वगैरह, तो उस हालातों में मैंने ना, तो आपके खामन ने आपको क्यों छोड़ा था? वो इस वजह से क्योंकि वो कहता है बेटियाँ पैदा हो रही हैं तुम्हारे घर में ना। 2 बेटियाँ पैदा हो रही थी, 1 बेटी होने वाली थी। 2 बेटियाँ पैदा हुई भी थी, 1 बेटी होने वाली थी। आपका खामन क्या करता था? वो पेपर मिल में था। इनको इनके खावंद ने इस वजह से छोड़ा कि इनकी 2 बेटियां पैदा हुई, तीसरी बेटी पैदा होने वाली थी कि तुम बेटियां क्यों पैदा कर रही हो, इन्हें छोड़ दिया। उसके बाद आप टेंशन में रहती थी, परेशानी में रहती थी। हाँ जी, लड़ाइयाँ झगड़े वगैरह शुरू हो गए। इन्हीं वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पहले घर में नहीं आते थे, जब फिर आस्ता आस्ता पता चलने लग गया कि वो घर में नहीं आ रही, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने दूसरी शादी की हुई थी। जी। तो जिनके पास आप काम करती थी वो भी यही काम करते थे, नशा वगैरह करते थे? उन्होंने आपको मना नहीं किया कि ये तो बड़ा बुरा काम है, तो ना करो आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो अब फिर आपकी बेटियां कहाँ पे हैं? मेरी बहन के घर में। आपके बाकी घर वाले? अम्मी अब्बू हैं नहीं, नानी अम्मी थी, उन्होंने पाला हुआ था। तो बस आपने जब उनसे नशा किया तो फिर उन्होंने आपको अपने पास ही रखा या फिर निकाल दिया आपको? निकाल दिया घर से ना। उन्होंने भी निकाल दिया? चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया ना, पाउडर चोरी कर लिया ना हमारा। उन्होंने जिनके पास ये काम करती थी इनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और इनको अपने घर से निकाल दिया। तो उसके बाद फिर आप कहाँ गई? उसके बाद यही बाहर रोडों वगैरह पे जी, बच्चियाँ उधर छोड़ती थी बहन की तरफ, खुद बाहर ही नशे पे लग गई। तो ये जो आपके पास भाई बैठे हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं क्या हाँ लगे? जी, दोस्ती हैं। ये आपके दोस्त? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद आपने इनसे दोस्ती की, ये अच्छे हैं? ठीक है, वो भी तो फिर अब आप नशा पानी कैसे पूरा करते हैं? मांगती हूँ मैं। मांगती हैं? हाँ जी, सदा करती हूँ। लोग दे देते हैं आपको? नहीं भी देते, दे भी देते हैं, बातें भी सुननी पड़ती हैं, बड़ा कुछ भी है, मजबूरी। आपको बेटियों की याद नहीं आती, घर की याद नहीं आती? आती है, सब कुछ है, क्यों नहीं आती? किस माँ को नहीं याद आती? माँ बेटियां कहती नहीं कि अम्मी आप वापस आ जाओ? बहुत कुछ कहती हैं। अब उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है तो क्या करती हैं आप? क्या कर सकती हूँ मैं ना, मिलने नहीं जाती उनसे? चोरी छुपे। हाँ जी। गले लगाती हैं बच्चियों को?
अपनी बच्चियों को गले लगाने को दिल नहीं करता आपका? बहुत ज़्यादा दिल करता, क्यों नहीं दिल करता, बहुत दिल करता है, मगर मजबूर हूँ मैं ना। अब क्या क्या ख्वाहिश है आपकी? कुछ भी नहीं, नशा वगैरह ख़त्म होना चाहिए ये चीज़। बहुत बेटियाँ हैं, बहुत भाई, और बहुत ज़्यादा ख़त्म होना चाहिए। जब आप बच्चियों को मिलती हैं तो वो ये नहीं कहती कि अम्मी आप छोड़ दो इस काम को, हमारे पास वापस आ जाओ? जी जी, बहुत ज़्यादा, हर वक्त यही कहती रहती है। उन्हें भी तो आपकी याद आती होगी। हाँ जी बिल्कुल। ये दिन में कितना नशा कर लेती हैं या कितने पैसों का? कोई लिमिट नहीं है, दिन रात तो मांगने निकलने लग जाते हैं, जब ख़त्म होता है फिर निकल जाओ। और रात भी आप यहीं पे गुजारती हैं फुटपाथ पे? हाँ जी। इनके साथ ही रहती हैं आप? हाँ जी। एक और बात बताएं कि मैंने देखा है कि जितने भी जो नशेई होते हैं या फिर नशा करते हैं वो ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, जैसे अभी आप दो हैं, दो आगे होंगे, दो आगे होंगे, ये इसकी क्या वजह, इसका क्या राज है? तो उसकी ये वजह है कि अकेले नशा नहीं होता। हाँ जी, एक दूसरे की ना हेल्प की ज़रूरत है। कोई इंजेक्शन लगाता है तो एक दूसरे को लगा रहे हैं, कोई पानी दे रहा है ऐसे, बस ये चीज़ है। हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हाँ जी। ये अभी जब हम आए हैं तो आप चादर ऊपर करके कुछ लगे हुए थे, ये क्या कर रहे थे? सिलाइयाँ लगा रहे थे। जब सिलाइयाँ लगा रहे थे? हाँ जी। कौन सी सिलाइयाँ, कपड़ों वाली? हाँ जी, जिसके साथ रजाइयाँ वगैरह नहीं सिलते, वो वाली सुई हैं। हाँ जी, उसको गर्म करते हैं, उसका धुआं लेते हैं। तो जब आप ये धुआं लेते हैं तो उस वक्त क्या कंडीशन होती है? जब लेते हैं फिर आस्ता आस्ता असर होने लग जाता है उसका ना। मतलब ये किस किस्म का असर होता है इंसान के ऊपर? एक नशे का, डोन। इंसान मदहोश हो जाता है। हाँ जी, डोन है। तो जब आप नशा कर लेती हैं तो फिर आप कितनी देर बेखबर बेसुध सोई रहती हैं? कोई लिमिट नहीं है, कुछ साफ नहीं। ख़त्म होने पे तो वो आधे घंटे में भी ख़त्म हो सकता है, 2 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है। सोए रहो तो सोए रहो। तो खाना पीना खाती कहाँ से हैं? जैसे यही करते हैं, मांगते हैं वैसे ही खाते हैं, मांग कर। तो अब दिल नहीं करता कि आप छोड़ दें इस ज़िंदगी को, वही पहले वाली अच्छी ज़िंदगी गुजारें, आपका घर हो, आप अपनी बच्चियों को अपने पास ले आएं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिल करता है, मगर मजबूरी है, कोई भी नहीं मदद करता। अगर कोई आपकी हेल्प करे, आपका वो इलाज करवाए, तो फिर आप छोड़ देंगी ये सब कुछ? बिल्कुल, इंशाल्लाह, पक्की बात है? इंशाल्लाह ताला। वैसे खुशी की बात क्या होगी कि मैं छोड़ के वापस चली जाऊंगी अपनी बच्चियों के पास, बस। वैसे यहाँ पे हमारे मुल्क में बहुत सारे सेंटर ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर नशेई अफराद का इलाज किया जाता है, या फिर जो आप जैसी बहुत सारी ख़वातीन हैं उनका इलाज किया जाता है। तो आप कभी गई नहीं हैं उस जगह पे इलाज करवाने? गए, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, जितनी देर तक पैसा नहीं ना चल रहा, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है। पैसा देना है तो बहुत अच्छी है उनकी ना, जो उन्होंने टैबलेट्स वगैरह देनी है बहुत अच्छी है। अगर पैसा नहीं देना तो उसको बस के बोले जाना नहाई जाओ, नहाई जाओ, नहाई जाओ, चाहे उसमें ज़िंदा रहो चाहे मरो। नो। अच्छा, पहले वाली ज़िंदगी में परेशानियाँ ज़्यादा थी या फिर अब जो आप ज़िंदगी गुजार रही हैं इसमें परेशानियाँ दुख ज़्यादा है? अब ज़्यादा है। तो फिर हम कहीं ना कहीं पे बात करते हैं आपके इलाज की, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप नशा छोड़ देंगी, आप यहाँ से वापस अपने घर जाएंगी अपनी बच्चियों के पास? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। भाईजान तुसी गवाह रहना है। हाँ, मैं गवाह हैगा वा, तुसी छुड़वाओ, असी इंशाल्लाह ताला छड्डण ਲਈ ਤਿਆਰ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ? इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ? बड़ा करदा दिल, क्यों नहीं करदा। ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। हाँ जी, हाँ जी। ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਕੰਮ? समझाने वा, लेकिन ਉਹਦੀ ਗੱਲ मजबूरी हैगी ना, जिन्नी देर नहीं करोगे ना उन्नी देर तक बंदा वैसे ही अपने आप तो, यानी कि एक जिस्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਰਕਤ
ਯਾਨੀ ਇਸ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ सही रवांगे। जो आप तो खातून हैं तो लोग तो आपको बड़ी गंदी निगाहों से देखते होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फिर क्या कहती हैं उन्हें आप? कुछ भी नहीं, क्या कह सकती हैं। मजबूर है ना आप, बेबस हैं। जी तो हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो परेशानियों का शिकार हो जाती हैं, जो सोच रही होती हैं कि हम ऐसे करना शुरू कर दें, उन्हें आप क्या पैगाम देंगे? नशा करना शुरू कर दें ना, नहीं गलत है ये नशा, बहुत ज़्यादा गलत है चीज़। जी चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह करे आप अपने घर में वापस जाएं, आप अपनी बच्चियों के साथ खुश रहें। ये थी जी, ये दाता दरबार के करीब एक फुटपाथ है, वहाँ पे ये आप हर टाइम इधर ही होती हैं? हाँ जी, पीर मक्की सरकार के सामने। जी आप में से कोई अगर इनका इलाज करवाना चाहता है या फिर वापस इनको उसी दुनिया में लेकर जाना चाहता है जिसमें कुछ खुशियाँ थी, इनकी बच्चियों से इनको मिलवाना चाहता है, तो वो यहाँ पे आकर, ये यहीं पे होती हैं फुटपाथ पे, इनसे मिल सकता है। इनके लिए कुछ ना कुछ अपनी मर्ज़ी से करना चाहे वो बिल्कुल कर सकता है। हमारी बहुत सारी दुआएं इनके साथ हैं, हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि कैसे एक छोटा सा गलत इंसान को इस राह पे ले आता है जिसमें सिर्फ तबाही है, जिसमें सिर्फ बर्बादी है, जिसमें सिवाय ज़िल्लत के कुछ भी नहीं है। अब ये जैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं, ये आप देख सकते हैं, साथ में कुछ और लोग बेसुध बेखबर पड़े हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।